राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पड़ाना के कई वार्डों में सड़कों एवं नालियों की हालत खराब। जगह जगह जल जमाव एवं कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना मुश्किल। लोग परेशानी का कर रहे हैं सामना। ये समस्या आज की नहीं, वर्षों से लोग दिक्कतें झेल रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि थोड़ी सी बारिश होने पर नालों का पानी सड़कों पर आ जाता है। 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से नगर में नरकीय स्थिति उत्पन्न हो गई। कई वार्डों के मोहल्लों में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई और सीसी सड़क को खोद दिया गया, जिसके चलते भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर की कई प्रमुख कॉलोनी, इसमें वार्ड नंबर 20 आवास कॉलोनी सहित मेन सदर बाजार, जाटा मोहल्ला, राम मंदिर जाने का रास्ता, सड़कों पर जल जमाव है। नगर की सूरत बिगड़ने के साथ ही ग्राम पंचायत की पोल खुल गई है। ऐसा नहीं है कि रहनुमा को जानकारी नहीं है। सालों से आवास कॉलोनी वार्ड नंबर 20 मऊ पड़ाना सड़क मार्ग डॉक्टर अब्दुल वाहिद अंसारी के मकान के समीप से आवास कॉलोनी की मेन सीसी सड़क सालों से खुदी पड़ी है, जबकि वह मुख्य सड़क मार्ग आवास कॉलोनी, हनुमान मंदिर सहित मस्जिद एवं कॉलोनी के अलग अलग कई रास्तों के लिए जाता है तथा मेन सड़क मार्ग से लेकर आखिर आवास छोर तक करीब 1 किलोमीटर सीसी सड़क पूरी तरह से खुद गई है। आपको बता दें कि सालों बीतने के बाद भी ग्राम पंचायत के द्वारा इस सड़क मार्ग का प्रस्ताव नहीं बनाया गया। एक तो सड़कों को छोड़ दे तो पूरी आवास कॉलोनी में ज्यादातर सड़कें की गिट्टी उखड़ने लगी है। कई मोहल्ले में नालियां नहीं बनने के कारण नालों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। आपको बता दें कि स्कूल जाने वाले बच्चे उक्त सड़क मार्ग से पैदल भी नहीं निकल पाते हैं। जल जमाव के कारण कई लोगों ने आवास कॉलोनी छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। मोहल्ला निवासी गुलाम हुसैन अंसारी, राम बाबू मरमट, बाबू खान, रईस शाह, महबूब अंसारी ने बताया कि आवास कॉलोनी की मेन सड़क की हालत खराब है। सालों से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ, लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत को चाहिए कि इस सड़क मांग की जल्दी से जल्दी प्रस्ताव बनाकर सीसी सड़क का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि सालों से कई जगह नाली के निर्माण नहीं होने से जल जमाव की समस्या कॉलोनी में बनी है। जल जमाव के कारण कॉलोनी की सूरत बिगड़ गई है। थोड़ी सी बारिश होने पर लोगों के घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। उचेहरा नागोद मार्ग के बीच स्थित डोंगरा हार बिहटा गांव में बुधवार की देर रात चौकीदार की नहर में गिरकर मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने नहर निर्माण संस्था और खेत मालिक को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। जानकारी के अनुसार 52 वर्षीय फूलचंद्र कोल उर्फ फुल्लू आदिवासी पिछले 20 वर्षों से सरफराज अहमद के यहाँ खेत की रखवाली करता था। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात वह धान की रखवाली करते समय खेत पर गया था। इस दौरान वह निर्माणाधीन नहर की पुलिया से नीचे पाइप में गिर गया और गड्ढे में भरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नहर निर्माण कंपनी द्वारा पुलिया का निर्माण अव्यवस्थित तरीके से किया गया। हाल ही में कंपनी ने नहर की बारी तोड़ी थी, जिसके कारण खेतों में गड्ढे और असुरक्षित जगह बन गई। इसी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और शव को ट्रैक्टर में रखकर विरोध जताने लगे। ग्रामीणों ने मांग की कि जब तक नहर प्रबंधन और निर्माण कंपनी के जीएम मौके पर नहीं आएंगे, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। सूचना पर उचेहरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। आरोप लगाया कि इस कमरे में अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता कॉलेज प्राचार्य को एक ज्ञापन देने पहुंचे थे। इस ज्ञापन में उन्होंने कॉलेज प्रशासन और कुछ कर्मचारियों पर महिला शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करने, अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा कॉलेज के नाम पर अवैध चंदा वसूली करने के आरोप लगाए हैं। एनएसयूआई का आरोप था कि इसी कमरे में कॉलेज प्राचार्य और 2 अन्य कर्मचारी अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। काफी नानुकूर के बाद जब प्रशासन ने कमरे की चाबी मंगवा कर दरवाजा खुलवाया तो अंदर का नजारा देख हंगामा मच गया। कमरे के बीचों बीच बिस्तर लगा हुआ मिला, जबकि अलमारी से पूरा कमरा चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसे लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच के बाद उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस महाविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और जो हम लोगों का एक्रेडिटेशन करने वाली संस्था होती है नैक, उसमें सिक रूम का प्रावधान है, उसके कुछ निश्चित अंक निर्धारित हैं। तो नैक के नज़रिए से वो सिक रूम बनाया गया है। रेड क्रॉस होता है, रेड क्रॉस में भी इस बात का प्रावधान रहता है कि अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है इतने बड़े महाविद्यालय में, तो उसको प्राथमिक उपचार के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। उसमें एक हल्का फुल्का होना चाहिए। कई बार बच्चे बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं या असहज महसूस करते हैं। इस दृष्टि से उस कमरे का निर्माण उसके लिए किया गया है।